जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि सॉलिड अर्थात ठोस के 3 प्रकार होते हैं। पहला था क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा था अक्रिस्टलीय ठोस और तीसरा था पॉलीमॉर्फ अर्थात बहुरूपीय ठोस। यदि हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो मैंने बताया था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, अर्थात उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वे वेल अरेंज होते हैं। अर्थात सॉलिड के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वे फिक्स स्टेट में होते हैं और उनका जो पोजीशन होता है वो फिक्स होता है और वो कई बार अपने अरेंजमेंट को रिपीट करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोसों में जो मॉलिक्यूल होते हैं वे वेल अरेंज नहीं होते। उनमें जो अरेंजमेंट होता है वो रैंडमली होता है, मतलब कि कुछ समय के लिए तो हो सकता है अरेंजमेंट सही हो, बट कुछ एक शॉर्ट रेंज पर इनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस को हिंदी में बोला जाता है क्रिस्टलीय जालक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिस्टलीय जालक क्या होते हैं और जो क्रिस्टलीय जालक होते हैं किन संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं, उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल जालक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल जालक जानने से पहले हम जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस किन्हें कहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका मुख्य अभिलक्षण होता है कि उनके जो अवयवी कण होते हैं एक नियमित क्रम में होते हैं और उनकी पुनरावृत्ति पैटर्न होती है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रही होगी कि अवयवी कण क्या होते हैं। तो अवयवी कण वे कण होते हैं जिनसे कि क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण होता है। ये अवयवी कण आपके परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, जैसा कि पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में। यदि हम बात करें क्रिस्टलीय जालक के बारे में, तो क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था को आरेख के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक कण को बिंदु द्वारा चित्रित किया जाता है तथा इस व्यवस्था को ही हम क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। तो आइए इसे इमेज के थ्रू समझते हैं कि जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि जितने भी कण होते हैं क्रिस्टलीय ठोस में उन्हें हम बिंदु द्वारा निरूपित करते हैं। आप डॉट की तरह देख सकते हैं, ये क्या है, कण है। चाहे ये परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। अगर इन्हें हम चित्र में किस विधि द्वारा, एक त्रिविम स्ट्रक्चर द्वारा अर्थात 3D स्ट्रक्चर द्वारा निरूपित करते हैं और इस व्यवस्था को ही हम कहते हैं क्रिस्टलीय जालक। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रिस्टलीय जालक है जिसमें अनेक कण हैं और प्रत्येक कण एक निश्चित पैटर्न पर अरेंज है और ये निश्चित अरेंजमेंट एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है, त्रिविम स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टलीय जालक। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टलीय जालक के अभिलक्षण क्या है। तो इस पॉइंट में हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको हर एक पॉइंट जानना जरूरी है। तो पहले पॉइंट की बात करें, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। तो आइए इमेज के थ्रू समझते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो ये क्रिस्टलीय जालक है इसमें ये जो डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस डॉट बिंदु को हम जालक बिंदु या फिर जालक स्थल कहते हैं। तो याद रखिएगा, जालक में जो प्रत्येक बिंदु होता है उसे जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। वहीं बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को निरूपित करता है जो एक परमाणु, अणु या फिर आयन हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी कोई क्रिस्टलीय ठोस बनता है वो या तो परमाणु से बनता है या फिर अणु से बनता है या फिर आयन से बनता है। ये डिपेंड करता है कि क्रिस्टलीय ठोस का कौन सा प्रकार है। जैसा कि सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार में पढ़ा था कि जो आपके आणविक ठोस होते हैं वो अणुओं से बने होते हैं। वहीं बात करें अगर हम धात्विक ठोसों की, तो वो धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन धन आयन के चारों तरफ घेरे रखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा क्रिस्टलीय ठोस है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो जालक बिंदु होते हैं वे परमाणु हो सकते हैं या फिर अणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। बस वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। थर्ड हम बात करते हैं, जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है जिससे जालक की ज्यामितीय व्यवस्था प्रदर्शित की जाती है।
तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उसमें जो जालक बिंदु होते हैं उन्हें एक सीधी रेखा में जोड़ा जाता है और ये जो ज्यामितीय संरचना बनती है जिसके द्वारा हम क्रिस्टली ठोस के ज्यामितीय संरचना को देख सकें, उनको समझ सकें और उनके बारे में अध्ययन कर सकें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि क्रिस्टली जालक होते क्या हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए क्रिस्टली जालक क्या होते हैं, तो क्रिस्टली जालक वह संरचना होती है जो कि एक त्रिविम संरचना है जिसमें कि प्रत्येक जो कण होते हैं जिसे हम बोलते हैं अवयवी कण एक निश्चित अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं और निश्चित अरेंजमेंट में जुड़कर यह एक त्रिविम संरचना अर्थात 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टली जालक। और यदि गुणों की बात की जाए तो गुणों के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने गुणों के बारे में पढ़ा, हमने बताया कि जो क्रिस्टली जालक होते हैं उसमें जो बिंदु होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जालक बिंदु अथवा जालक स्थल। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा कि जो जालक बिंदु या जालक स्थल होते हैं ये परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा कि जो जालक बिंदु होते हैं वह एक रेखीय क्रम में जुड़े होते हैं और यह जो रेखीय क्रम होता है वह क्रिस्टली ठोस की ज्यामितीय संरचना को अध्ययन करने में मदद करता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये टर्म नहीं समझते हैं तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एकक कोशिका, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो आइए जानते हैं एकक कोशिका यूनिट सेल होता क्या है। एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि यह एक क्रिस्टल जालक है। यदि हम क्रिस्टल जालक की संरचना को ध्यान से देखें तो यह एक छोटी सी संरचना से बना है। देख रहे हैं आप, अगर इस छोटी संरचना को हम आगे रख दें, पीछे रख दें, दाएं रख दें, बाएं रख दें, तो यदि हम बार बार इसको दाएं बाएं आगे पीछे रखते हैं और यही जो संरचना है जिससे कि क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है इसे हम बोलते हैं एकक कोशिका। तो मैं एक बार फिर से डिफिनीशन पढ़ देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे तीनों विमाओं में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम एकक कोशिका को यह भी कह सकते हैं कि यह क्रिस्टल जालक का सबसे छोटी इकाई होता है जिससे कि संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। तो जालक के निर्माण में जो यूनिट सेल होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए नेक्स्ट हम जानते हैं कि एकक कोशिका के गुण कौन कौन से हैं। तो एकक कोशिका के जो अभिलक्षणिक गुण हैं वो निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले गुण की बात करें, इसके तीनों किनारों की विमाएं ए, बी और सी के द्वारा निरूपित की जाती हैं। ये एक दूसरे पर लंबवत हो भी सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक एकक कोशिका दिया हुआ है और इस पर ए, बी और सी अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में दिया गया है। अब ये तीनों ए, बी, सी परस्पर लंबवत हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो ये था पहला पॉइंट। वही बात करें हम दूसरे गुण की, तो किनारों अर्थात कोरों के मध्य बने कोणों को अल्फा, बीटा और गामा के द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि हम बात करें अल्फा कोण की तो यह बी और सी के मध्य बनता है, बीटा कोण ए और सी के मध्य बनता है और वहीं जो गामा कोण है वह ए और बी के मध्य बनता है। तो आइए इमेज में हम लोग देख सकते हैं। अगर इमेज में देखें तो आप देख रहे हैं कि ए और सी के बीच बन रहा है बीटा, वहीं सी और बी के बीच जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा, और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ए और सी के बीच जो एंगल बनता है वो होता है बीटा और ए और बी के बीच बनता है गामा कोण। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो एकक कोशिका है वो 6 पैरामीटर द्वारा निरूपित की जाती है। कौन कौन से 6 पैरामीटर हैं? ए, बी, सी, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो इस प्रकार एकक कोशिका 6 पैरामीटर ए, बी, सी, अल्फ़ा, बीटा और गामा द्वारा अभिलक्षणित किया जाता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक के क्या गुण हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यूनिट सेल अर्थात एकक कोशिका के बारे में जाना। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम जानेंगे एकक कोशिका के प्रकार के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आने वाले ठोस अवस्था से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं
आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप हर पार्ट को ज़रूर देखिए और एक क्रम से देखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।